दोस्तों, फिर से आई एक दिमाग हिला देने वाली खबर। कोलकाता केस में अब सीबीआई को एक के बाद एक सारे के सारे सबूत सामने मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई की तरफ से दी गई थर्ड डिग्री के बाद आरोपी संदीप घोष, संजय रॉय दोनों ने एक के बाद एक अपने गुनाह तो कबूल किए ही हैं। लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने सबको चौंका दिया है। जी हां, इस मामले को लेकर के आरोपी संदीप घोष ने अब जो बयान और जो सबूत सीबीआई के हाथ सौंप दिए हैं उसमें सबसे अहम उस रात का वीडियो फुटेज शामिल था, और जिस वीडियो फुटेज के लिए सीबीआई अब तक लगातार हर जगहों पर छापेमारी कर रही थी, उसकी वजह से संदीप घोष की फाइनेंशियल चीजें भी सामने आ गई हैं। लेकिन अब इन चीजों से बचने के लिए जब संदीप घोष खुद को फंसता देख रहा है तो ऐसे में वह अपनी इन सभी चीजों को लेकर के अहम सबूत सीबीआई के हाथों सौंप चुका है। लेकिन उस वीडियो में जो सामने आया है उसे देखने के बाद सीबीआई की आंखें खुद फटी की फटी रह चुकी हैं। वास्तव में ना तो संदीप घोष आरोपी है और ना ही संजय रॉय। लेकिन अब इस मामले में जिन लोगों के नाम उजागर हुए हैं उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में उन लोगों की शिनाख्त सामने आ चुकी है, उन लोगों की पहचान की जा चुकी है जो उस रात 8 से 9 अगस्त को इस आरजेकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की ड्रेस में अंदर घुसे थे। उन लोगों की शिनाख्त हो चुकी है और जिन्होंने इस पूरी वारदात घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिन्हें उस रात मौजूद महिला नर्स ने देखा था, वह सभी अब सामने आ चुके हैं और उनकी चेहरे की पहचान भी सामने हो चुकी है। आखिर कौन है वो लोग और इनको लेकर के अब सीबीआई ने क्या कदम इस वक्त उठा लिया है, जो कि सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें और डॉक्टर बिटिया के आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RIP रिप और साथ ही साथ न्याय दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर जरूर लिखेगा। इससे होगा यह कि जिन लोगों के अंदर इस मामले को लेकर के ये है कि लेडी डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए, वह लोग समझ सकेंगे कि अब भी इस मामले को लेकर के सभी एक साथ है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। सीबीआई के साथ लगातार एक गेम खेला जा रहा है। सीबीआई को सामने लगातार ऐसे सबूत सामने आ रहे थे जो कि पहले तैयार किए गए थे, यानी कि जानबूझ करके जिन सबूतों को सामने रखा गया था अब तक वही सबूत सामने आ रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपी संजय रॉय ने भी वही बयान दिए जैसे उसे सिखाया गया था। जिस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट 9 लोगों का हुआ और 9 लोगों ने एक एक करके बात अपनी बताई, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट में झूठ नहीं कहा और सच भी नहीं कहा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर के ऐसा लग रहा है जैसे पहले से प्रैक्टिस कर रखी थी कि वह इस मामले में कैसे निकल सकेंगे। आरोपी संजय राय ने एक के बाद एक अपने हर बार बयान बदले। इसके बावजूद पॉलीग्राफ टेस्ट में भी वह सामने नहीं आ सका। पॉलीग्राफ टेस्ट के बीच 2 बार अलग अलग बयानबाजी दी। उसने सबसे पहले अपने गुनाह को कबूल कर लिया और बाद में जब उसने अपने आप को फंसता देखा और यह समझ गया कि अब उसका इसमें बचना मुश्किल है, तो ऐसी कंडीशन में आने के बाद संदीप घोष ने इस मामले को लेकर के अपने ऊपर से चीजें हटानी शुरू कर दी। उसने कहा कि वह हॉस्पिटल में ना तो मौजूद था, ना ही उसका कोई लेना देना है। लेकिन जब इस मामले को लेकर के तहकीकात की गई तो पता जो चला है उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। अब इतना ही नहीं, आरोपी संदीप घोष की उस रात की लोकेशन से लेकर के उस बीच आरोपी संदीप घोष ने इन सबूतों को किस तरह से नष्ट करवाया और वह सबूत कहां मौजूद है, ये बात भी सामने आ चुकी है। इतना ही नहीं, अब सीबीआई ने इस मामले को लेकर के आरोपी संदीप घोष के परिवार के लोगों को भी पूछताछ के लिए उठाना शुरू कर दिया है। आरोपी संदीप घोष की जो भाभी हैं उसको लेकर के भी बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आ चुका है। उनके घर पे जब रेड मारी गई तो सीबीआई के हाथों कई अहम चीजें लगी हैं। उस आरजेकर हॉस्पिटल की जुड़ी किताबें, कॉपियां जो हैं, जो कि पेपर की कॉपियां हैं, उनका भी सामने आया है नकल माफिया से भी सीधा संबंध जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो करोड़ों की जायदाद है वह भी अब सामने आ चुकी है। किस तरह से उसने गलत तरीके से यह सब कुछ समेटा, यह साफ होता दिखाई दे रहा है। वित्तीय कंडीशन को लेकर के ही सीबीआई ने सबसे पहले संदीप घोष को धरा था, लेकिन इस मामले में अब संदीप घोष का सीधा लिंक उस डॉक्टर बिटिया के केस से भी दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर बिटिया के केस में इस वक्त क्या अपडेट सामने आई है वह सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि इस मामले को लेकर के अब आरोपी संजय रॉय के दांतों के निशान लिए गए थे, जिनको लेकर के सीबीआई ने एम्स के साथ इसको टेस्टिंग के लिए भेजा था, जिनके मैचिंग हो चुकी है। यानी कि जो काटने के निशान है वह किसी और के नहीं बल्कि संजय रॉय के ही बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो सलाइवा है उसका भी डीएनए टेस्ट किया गया और डीएनए टेस्ट में सलाइवा भी मैच कर गया है। यानी कि जो पूरी इस वारदात को अंजाम दिया है उसमें आरोपी संजय रॉय तो शामिल ही था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि संजय रॉय अकेला नहीं था।
जी हाँ, कई ऐसे निशान भी मिले हैं जिसमें संजय रॉय का हाथ नहीं है। इतना ही नहीं, संजय राय ने भी इस मामले को लेकर के बात स्पष्ट किया है कि यह सब कुछ जब हो रहा था उसके बाद ही वह पहुंचा था, यानी कि जब डॉक्टर बिटिया जा चुकी थी उसके बाद ही वहां पहुंचा था और इसके बाद ही उसको वहां लाया गया था। इन सब चीजों को डिस्पोज करने के लिए, यहां तक कि वहां पर मौजूद जो सबूत थे उस घटनाक्रम के, उन सभी सबूतों को धीरे धीरे करके मिटाया गया। इतना ही नहीं, यह सबूत मिटाने में जो सबूत रह गए उन्हें 9 अगस्त की सुबह, जब यह सभी वारदात के बीच लगभग 10 से ज्यादा लोग उस हॉस्पिटल के अंदर उसी रूम में मौजूद थे जहां पर यह पूरी घटना हुई थी, जबकि ऐसी जगहों पर जाना प्रतिबद्ध होना चाहिए, इसके बावजूद यह सब कुछ खुला रखा गया। इतना ही नहीं, आरजेकर हॉस्पिटल के अंदर आने वाले किसी की आईडी चेक नहीं की गई। सबको बिना किसी आईडी की जांच के ही अंदर आने का मौका दिया गया, जिससे यह चीजें और साफ होती हैं कि वहां पर जानबूझ करके इन सब चीजों को नजरअंदाज किया गया। अब जो इस मामले को लेकर के डॉक्टर के इस केस में सबसे अहम मौका आया है, उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं। वास्तव में उस रात जो महिला ट्रेनी डॉक्टर ने यह सब कुछ किया था, जिसमें कहा जा रहा है डॉक्टर बिटिया की एक दोस्त शामिल है, उसमें किस तरह से यह बात शुरू हुई उसका खुलासा भी सामने आ चुका है। बता दें कि उस रात में वहां पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 लोग मौजूद थे। डॉक्टर बिटिया के साथ काम करने वाले 3 ट्रेनी डॉक्टर और एक महिला ट्रेनी डॉक्टर थी, यानी कि 4 लोग कुल मौजूद थे, जिनसे कहाँ सुनी हुई थी डॉक्टर बिटिया की। और इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि आंखों देखी उस रात 8 से 9 अगस्त की रात जो नर्स ड्यूटी पर तैनात थी, उसने इस बात का खुलासा किया था। उसने कहा था कि इस मामले को लेकर के उसने आवाज सुनी थी, और यह मामले को लेकर के जब आवाज सुनी थी तो वहां पर 4 लोग मौजूद भी थे जो कि डॉक्टर बिटिया के साथ ही सहपाठी हैं, और सहपाठी होने के बावजूद उसमें एक महिला के ऊपर शक जाहिर हुआ था। बता दें कि उस रात 8 से 9 अगस्त को 8 बजे के आसपास जब सभी ने मिलकर के डॉक्टर के साथ खाना खाया था, तो डॉक्टर बिटिया के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाने की बात सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि किसी ने नहीं बल्कि डॉक्टर बिटिया की उसी दोस्त ने, जो उस ट्रेनी डॉक्टर है, उसी ने उस खाने में कुछ मिलाया था, जिसके बाद उसे गहरी नींद आ जाती है और वह इस कंडीशन में नहीं रह जाती है कि वह किसी आसपास स्लीप रूम में चली जाए या फिर किसी और रूम में जाकर के सो जाए। हालांकि ऐसे कई बार लोग सेमिनार हॉल में लोग पहुंचते थे, वहां पर मौजूद होते थे, लेकिन उस रात कई लोगों को सेमिनार हॉल जाने से रोका गया था। यह बयान भी जो उस रात मौजूद ट्रेनी डॉक्टर थी, उन्होंने अपने आंखों देखी बताई। उन्होंने कहा है कि उस रात किसी को भी सेमिनार हॉल की तरफ जाने से मना किया गया था और उन्हें भी मना किया गया था इस बात को लेकर के, लेकिन उन्हें इमरजेंसी में कुछ काम पड़ा था, इस वजह से वह उस रूम की तरफ गई थी। यानी कि वजह साफ है कि यह सब कुछ वारदात के बारे में जानकारी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई लोगों को जानकारी थी, जो उस तरफ जाने से लोगों को मना कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह अब भी कहा कि 3rd फ्लोर पर अमूमन किसी न किसी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगती है, लेकिन उस रात वहां पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। यानी कि वहां पर जिस गार्ड की ड्यूटी तैनात होनी चाहिए थी, या तो वह छुट्टी में था या फिर उसकी ड्यूटी कहीं और लगाई गई थी, और वहां पर कोई भी सिक्योरिटी के रूप में मौजूद नहीं था जो इस पूरी घटना को देख सके। और सबसे अहम बात, आखिर उसी हॉल में क्यों सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था? सबसे बड़ी वजह यह है कि या तो वहां सीसीटीवी कैमरा मौजूद ही नहीं था या फिर सीसीटीवी कैमरा जानबूझ करके हटा दिया गया था। अब इस मामले को लेकर के अब संदीप घोष की उस रात की लोकेशन को भी सीबीआई ने ट्रेस कर लिया है। सीबीआई ने कहा है कि आरोपी संदीप घोष उस पूरी रात नहीं सोया था, यानी कि वो पूरी रात एक्टिव था और वह फोन पर बात भी कर रहा था किसी से, यानी कि कोई ना कोई ऐसा था जो हॉस्पिटल के अंदर उसे इन सभी चीजों की जानकारी दे रहा था। और ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कराने में कोई और नहीं बल्कि संदीप घोष का हाथ है। इतना ही नहीं, सबसे अहम बात जो सामने आई है वह और चौंका देगी आपको, क्योंकि इस मामले में जो 8 से 9 अगस्त की रात ड्यूटी पर तैनात वॉचमैन था, जो बाहर गेट पर तैनात था, उसने 3 से 4 अनजान लोगों के हॉस्पिटल के अंदर एंट्री को लेकर के भी बात कही। उसने कहा कि 3 ऐसे लोग आए थे जो कि ना तो पहले हॉस्पिटल के अंदर कभी देखे गए थे, ना ही हॉस्पिटल में उन्होंने उन्हें आते जाते देखा। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आखिर फिर आपने उनसे एंट्री क्यों नहीं करवाई, तो उन्होंने कहा कि जब कोई संदीप घोष या फिर आरोपी संजय रॉय के रेफरेंस से आता है तो ऐसे लोगों की एंट्री जरूरी नहीं होती है और वह नहीं करवाते हैं। अमूमन ज्यादातर लोग बिना एंट्री के ही चले जाते हैं, क्योंकि उस रात भी शाम के 2 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक महज 10 एंट्री सामने आई थी, यानी कि 10 लोग ही अंदर बाहर जाने की एंट्री किए थे, बाकी लोग एंट्री किए ही नहीं थे। यानी कि यह एक जानबूझकर अनियमितता की गई या फिर उस रात जो पूरी घटना हुई उसको लेकर के पहले से तैनाती की गई थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया के कई कपड़े भी गायब मिले, जिनको लेकर के सीबीआई ने कहा कि उनके कई कपड़े अभी तक सीबीआई के हाथों नहीं लगे हैं। आखिर अगर यह कपड़े गए तो गए कहां? आखिर किसने इन कपड़ों को छुपाया है या फिर कहीं दफना दिया गया है?
अब इस बात को लेकर के सबसे अहम खबर सामने आ चुकी है। इस बात को लेकर के बात यह सामने आ रही है कि आरोपी संदीप घोष के जो सबसे बड़ा फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस पे रेड की गई है, जहां पर सीबीआई को कई अहम दस्तावेज, इससे जुड़ी कई चीजें और संदीप घोष का लैपटॉप और डॉक्टर बिटिया के फोन से ट्रांसफर की गई कुछ फाइलें की भी जानकारी मिल चुकी है। बताया यह जा रहा है कि इस घटना के बाद डॉक्टर बिटिया के फोन को किसी ट्रेनी डॉक्टर ने संदीप घोष के चैम्बर तक पहुंचाया था और उसी चैम्बर में संदीप घोष ने कुछ फाइलें अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करके उस फाइल को डॉक्टर बिटिया के फोन से डिलीट कर दिया गया। उसके बाद फोन से हर तरीके के जो फिंगरप्रिंट थे वो मिटा दिए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फोन पर कहीं ना कहीं डॉक्टर बिटिया के फोन हाथों के निशान मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि डॉक्टर बिटिया के खुद के हाथों के निशान भी नहीं थे, या फिर क्या कह सकते हैं कि डॉक्टर बिटिया यह सब कुछ वारदात से पहले ही अपने हाथों के फिंगरप्रिंट खुद मिटाई होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि किसी ने जानबूझकर इन सभी सबूतों को टेम्पर किया है। इतना ही नहीं, जो फ्लूइड मिला था डॉक्टर बिटिया की बॉडी से, उस फ्लूइड को भी टेम्पर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस फ्लूइड को प्रॉपर एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखा होता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब उसकी जांच हुई तो हो सकता है रिपोर्टें गलत भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर के अब सीबीआई ने कहा है कि वह इस पूरे केस को लेकर के जो भी जांच है उन्हें अब एम्स के जरिए कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जो सबूत मिले थे और जहां पर जांच हुई थी वह कोलकाता में ही हुई थी। ऐसे में सीबीआई को इस पर कोई भी भरोसा नहीं रहा है। सीबीआई का मानना है कि अकेले एक साइड 50 ग्राम सीमन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। वास्तव में यह किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है कि किसी इंसान के अकेले ऐसा हो सके। ऐसे में अगर किसी इंसान का अकेले नहीं है तो इसमें कितने लोग शामिल थे? क्या आरोपी संजय रॉय अकेले हैं या फिर 10 लोग? यह सवाल लगातार बना हुआ है, लेकिन सवाल के जवाब अब मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सब सीबीआई के हाथों कई सबूत लग चुके हैं। सीबीआई के हाथों अहम 27 मिनट का वीडियो लग चुका है। वह वीडियो जिसमें इस पूरी वारदात घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इसमें संदीप घोष का पहले सीसीटीवी फुटेज आया था, लेकिन बाकी सीसीटीवी फुटेज तलाशने के लिए जब सीबीआई ने हार्ड डिस्क को खंगाला तो हार्ड डिस्क करप्ट निकली। कहा यह जा रहा था कि हार्ड डिस्क करप्ट इसलिए हो गई कि उसमें डाटा बहुत ज्यादा भर चुका था और इसी वजह से हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, लेकिन यह बात साफ झूठी लग रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर के अब एक बार फिर से सीबीआई के हाथों जो सबूत लगे हैं उनके आधार पर अब इस पूरे केस में जल्द ही गुनहगारों की सजा तय हो चुकी है। अब गुनहगारों को जल्द ही बस सजा मिलनी बाकी है। अब कोर्ट इस मामले को लेकर के जल्द फैसला भी सुनाने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता, इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इन दरिंदों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? और इस मामले में शामिल हर एक पर्सन को सजा मिलनी बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RIP रिप और वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर जरूर लिखिए। इससे आप सभी की यूनिटी एक साथ दिखाई देगी।